नमस्कार दर्शकों, मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी जी, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत लोग इन्हें जानते हैं, बहुत लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं और इनके साथ पॉडकास्ट करने पे बड़ा मजा आता है। लोगों की रिक्वेस्ट आई है भाई, स्पेशली लोगों ने हमें कमेंट किया है, हमें कहा है कि इनके साथ पॉडकास्ट वो चाह रहे हैं, तो डिमांड पर हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। नमस्कार आपको भी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी। तो लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, तो हमने बोला नहीं, फिर से आपको बुलाया जाए स्टूडियो पे। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ना मैं थोड़ा सा अलग तरीके से जानना चाहती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतनी वीडियोस पहले ही बन चुकी है। मैं मोस्टली ये सवाल करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ डिफरेंट निकल कर आए बाहर। तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी का आज की डेट में यूज हो रहा है और कहाँ तक ये सही है, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी का कई बार मिसयूज भी करते हैं, जो मैंने पर्सनली अनुभव किया है। तो उस पर थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, आज की डेट में क्या उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, ज्योतिष को वेदों का छठा अंग कहा गया है। वेदों के बारे में इसमें चर्चा की गई है, वेदों के अंदर लिखा भी है कि ज्योतिष होता है। और ज्योतिष में कुछ लोगों के अलग अलग वाद विवाद है। पहले तो मैं ज्योतिष के बारे में बता दूं तो ज्योतिष क्या है, दिव्य दृष्टि देता है जीवन को देखने, समझने और जानने की। यानी कि ज्योतिष चांद तारों की कैलकुलेशन, समय की कैलकुलेशन को तोड़कर देखा जाता है ज्योतिष, और कुछ नहीं है। 9 नक्षत्र, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र, 27 योग और करण होते हैं 11। तो इन सबको जोड़ के, तिथि को जोड़ के, नक्षत्र को जोड़ के, ब्रह्मांड में क्या पोजीशन पे नक्षत्र है, उसका मानव जीवन पे, ब्रह्मांड के अंदर प्रभाव क्या पड़ेगा। सिर्फ मानव जीवन के लिए ज्योतिष नहीं देखा जाता, ब्रह्मांड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कितने भूकंप आएंगे, क्या आंधी तूफान रहेगा, हमारी प्रकृति माँ हमें क्या कहती है। तो ये जो ज्योतिष का मतलब ये हो गया कि जो दूर की दृष्टि को देखना, उसके बारे में अनुभव करना, यही ज्योतिष होता है और इसी को ज्योतिष कहते हैं। यानी कि समय की कैलकुलेशन है, जो समय चल रहा है ना, अब समय की कैलकुलेशन पकड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सबसे पहले तो मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ कि सबसे बड़ा बलवान कौन है? मतलब भगवान से भी बड़ा बलवान कौन है, जिसने भगवान को भी, भगवान से बड़ा बलवान कौन है? विश्वास। देखिए, आपने जो दिया वो शाब्दिक है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें तो सबसे बड़ा समय है। समय, हाँ, समय से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है ना जी। पांडव के साथ अन्याय होना था, कृष्ण भगवान जानते थे, चाहते तो चुटकी में ठीक कर देते, लेकिन समय प्रति अनुकूल नहीं था, इसलिए नहीं कर पाए। समय सबसे बलवान होता है, गुरु भी बोलते हैं समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। हाँ, तो समय, वक्त सब कुछ सिखाता है, वक्त बड़ा बलवान है। और ये वक्त की कैलकुलेशन है, छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं है। और वक्त सबका एक जैसा नहीं चलता है, क्योंकि मौत को आप देखोगे, किसी की भी जन्म और किसी की भी मौत कभी रिपीट नहीं होती, एक जैसे पैटर्न में कभी नहीं होती। सबकी अलग अलग मौत है, हर एक जीव की अलग अलग तरीके में, अलग अलग चीज में मौत है। यानी कि समय का जो कैलकुलेशन है, जब ऋषियों ने इसके ऊपर शोध की और देखा कि समय का भाव हर किसी के लिए अलग है। एक माँ के 4 बच्चे हैं, लेकिन 4 में से एक तो बन गया राजा, दूसरा बनवासी बन गया, तीसरा खत्म हो गया, चौथा देखा तो कुछ कर ही नहीं रहा, बल्कि उनको सब एक जैसा वो वातावरण मिला, एक जैसा खान पीन, एक जैसी शिक्षा मिली। फिर एक बच्चा शराबी, कबाबी, जुआरी क्यों निकल जाता है और एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट निकल जाता है। एक बच्चा माँ बाप को कुछ नहीं पूछता, एक बच्चा भक्ति करता है, बल्कि चारों की शिक्षा प्रणाली, माता पिता सेम है। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें ग्रह नक्षत्र समय का अंतर है। क्या समय का भाव आपको क्या सिखाता है, क्या आपकी दृष्टि खोलता है? सबकी संजय की तरह दृष्टि खुलती है, आपकी भी खुलती है, मेरी भी खुलती है। हम समाज को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और वो कौन दिखाता है? जब हमारा समय पूरा होता है तो हम डर के देखते हैं कि ये व्यक्ति हमें धोखा तो नहीं दे देगा, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये गलत तो नहीं बोल रहा। और जब हमारा समय अच्छा होता है तब क्या कहते हैं? तब लोग हंसते हैं या हमारे साथ आते हैं, तो हम उन पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारा समय जब अच्छा होता है तो हम वो शक वाले मिजाज में नहीं देखते, और जब हमारा समय बुरा होता है तो सब कुछ में हमको नेगेटिव ही नेगेटिव नजर आता है। ये समय दिखाता है।
समय में ही अच्छे लोग मिलते हैं, समय में ही बुरे लोग मिलते हैं। जब समय अच्छा आता है तो अच्छे अच्छे भले भले लोग हमें हर जगह दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है जब गुरु होता है। जब हमें बुरा समय आता है तो क्या होता है, अपराधी टाइप के लोग, बुरे टाइप के लोग, जालसाज लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। ये समय ही तो दिखाता, और क्या है, समय बड़ा बलवान है। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि आप बताइएगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो हमारा घर है, हमारे घर के बगल में जो लोग रह रहे हैं, या हम जिस लोकेलिटी जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, क्या उनके ग्रह नक्षत्र हम पर इफेक्ट डालते हैं, या हमारे ग्रह नक्षत्र उनके लाइफस्टाइल पर कोई इफेक्ट डालते हैं? मींस पड़ोसियों के ग्रह नक्षत्र क्या एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालते हैं? देखिए, पड़ोसी के साथ से अच्छा और बुरा, शांति अशांति तो देखी जा सकती है, क्योंकि आपके बगल में अगर पड़ोसी सात्विक किस्म के, पंडित किस्म के हों तो आपका वाइब्रेशन अच्छी मिलेगी, और वैसे ही क्लेश करने वाले हों तो आपको वाइब्रेशन खराब मिलेगी, मन भी खराब होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो असर डलता ही है। पड़ोसी अच्छे होते हैं, कोऑपरेट होते हैं, तो आजकल सबसे ज्यादा विवाद किस चीज के हो रहे हैं? पार्किंग के हो रहे हैं, पड़ोसी से ही विवाद हो रहे हैं, लाठी घूसे वाले विवाद हो रहे हैं आजकल, पार्किंग के लिए के कोर्ट केस तक जा रहे हैं, पुलिस केस तक जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में पड़ोसी का अच्छा होना भी जरूरी है, यानी कि आपका तृतीय भाव अच्छा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे पड़ोसी मिलेंगे। तृतीय भाव में यदि आपके खराब ग्रह होंगे तो आपको पड़ोसी अच्छे नहीं मिलेंगे, वहां पर वाद विवाद रहेगा। मतलब कि इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। हाँ, व्यवहार पे निर्भर करता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपका व्यवहार अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला सुधरने को राजी नहीं है। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान ने समुद्र देवता के सामने 3 बार रिक्वेस्ट कर दी, 3 दिन पूरे लगातार, कि हे भगवान मुझे रास्ता दे दो, हे भगवान मुझे रास्ता दे दो, हे भगवान रास्ता दे दो। समुद्र ने सोचा ऐसे ही आदमी है, ऐसे तो 36 आते हैं, वो समझा नहीं भगवान राम को, जाना ही नहीं, कौन मांग रहा है रास्ता। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी धनुष जब करा और उसमें ब्रह्मास्त्र रखा, तब उनको समझ में आ गया ये नॉर्मल आदमी नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, हमें अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहिए या करना होता है, लेकिन 2-3 बार व्यक्ति को मौका जरूर देना चाहिए। क्योंकि आप अपनी बॉडी में देखो, आप कपड़े क्यों पहनते हो? रक्षा के लिए तो पहनते हो। वैसे तो इस बॉडी की रक्षा भगवान करता है, फिर भी आप सर्दी होती है तो आप स्वेटर पहन लेते हो, क्योंकि कुछ बुद्धि भगवान ने हमें भी दी है ताकि हम भी रक्षा कर पाए। जी, मतलब पर ये भी तो होता है ना पंडित जी कि इंसान का व्यवहार कहीं ना कहीं उसकी कुंडली पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आप वैसा ही बिहेवियर आपका रहेगा जैसे आपके ग्रह नक्षत्र हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात करी, व्यवहार और वाणी से आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। व्यवहार और वाणी बहुत जरूरी है। जैसे अगर देखा जाए तो आपके लगन के अंदर अगर सूर्य होता है, जैसे सूर्य होता है आपके लगन के अंदर, ये तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि लग्न के अंदर सूर्य कैसे, ये हमें पता चलेगा? इसके लिए कुंडली देखनी पड़ती है राशि के अनुसार। नहीं, जैसे आपकी एक चकोर कुंडली बनती है, उसके अंदर सेंटर का जो ऊपर का हाउस होता है वो लगन होता है। तो लगन के से हमारी वाणी भी हम देखते हैं, व्यवहार भी हम देखते हैं, यानी कि यहाँ से हम लगन और द्वितीय भाव, दोनों भाव से हम वाणी, टेस्ट, जीव, ये गला, ये सब कुछ देखा जाता है। तो हम लगन से देखते हैं कि इसका स्वभाव क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। मेष लगन और मेष राशि वाले जैसे लोगों के बारे में बोलूं तो इनके स्वामी मंगल तो होते हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव पूरा नहीं देखा जाता है इनमें। आप सोचो गुस्से वाले होते हैं। मेष लगन, मेष राशि वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, नपे तुले लोग होते हैं। लोगों को पहचानने की क्षमता इनमें बहुत गजब होती है, ठीक है। मार्केटिंग के जबरदस्त मतलब मार्केटिंग वाले होते हैं, ये मार्केटिंग वाले बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। कैसे 2 लोगों से काम निकालना पड़ता है इनको बखूबी आता है, और अपने टेक्निक के मास्टर होते हैं। कुछ लोग कंप्यूटर करते हैं, मेष लगन, मेष राशि वाले, यानी तकनीक के मास्टर ऐसे लोग होते हैं। हाँ, गलत बात ये किसी की बर्दाश्त नहीं करते, इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, चाहे इनकी बीवी, चाहे इनका बच्चा, चाहे पड़ोसी अगर गलत बात कर देंगे, गलत इलॉजिकल बात, तो इनको गुस्सा आएगा, ये सहेंगे नहीं। एक तो इनके अंदर ये होती है, दूसरा ये खर्चीले स्वभाव के बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मेष लगन वालों के अंदर देखा जाए तो आत्मविश्वास मेष राशि वालों के अंदर ज्यादा होता है, और सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक लीडर के भांति ये काम करते हैं। इनका जो भाग्योदय, जो मेष लगन और मेष राशि का अगर देखा गया है तो इनका जो भाग्योदय 28 से लेकर 32 साल के बीच में इनका भाग्योदय होता है। इसी प्रकार से दूसरी राशि आती है वृषभ राशि, यानी वृषभ लगन। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले अलग ही डिफरेंट टाइप के टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं। यानी वो देख के ना, एक तो उनके अंदर
अगर आप वृषभ राशि वालों को देखेंगे तो वो बड़ा मजाकिया तरीके के बात होते हैं, लेकिन बड़े सीरियस भी लगते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ। वृषभ राशि वाले थोड़ा मजाकिया तरीके के लोग होते हैं, यानी कि ये लोग जो है ना अपनी बात को बड़े पोलाइटनेस से बोलते हैं और बड़े सीरियस भी देखे जाते हैं। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले थोड़ा सा क्या होता है, ये बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम बहुत हंसी मजाकिया हैं, लेकिन इनको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं। बहुत बार क्या होता है, जो वृषभ लगन वृषभ राशि वाले ये सामाजिक लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर देखा गया कि वृषभ लगन वृषभ राशि वाले परिवार के लिए बड़े कड़ा रुख होता है इनका, जैसे माता पिता भाई बहन उनसे बड़े ठोस तरीके से बात करते हैं, बड़े डिसिप्लिन रखते हैं, बेटा ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, मुझसे पूछ के क्यों नहीं गया, मुझसे पूछे क्यों नहीं किया। लेकिन बाहर वालों के लिए वही नेचर इनका पोलाइट होता है, तो घर वाले ये देखते हैं कि हमारे लिए तो बड़ा कड़ा नेचर है, बाहर वालों के लिए बड़ा पोलाइट नेचर है, तो इनके डबल होते हैं। इसलिए जो वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले होते हैं उनके कहीं ना कहीं घर के अंदर उनके बड़े मतभेद होते हैं। किसी के पत्नी से मतभेद होते हैं, किसी के मतभेद संतान से होते हैं, संतान से मतभेद भी इसलिए होते हैं क्योंकि समाज और अपने दोस्त मित्र भाई बहन इनको ज्यादा महत्व देते हैं, सामाजिक कार्य को ज्यादा महत्व करते हैं। और वृषभ लगन वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भी ईमानदार होते हैं, ऐसा नहीं है, उनके अंदर कला होती है, चाहे बोलने की कला, तकनीक की कला में मास्टर होते हैं। अक्सर लोग उनकी हेल्प भी लेते हैं, और ये लोग हेल्प जब करते हैं ना, वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले ये निस्वार्थ करते हैं, चलो कोई बात नहीं कर गए। लेकिन लोग जब क्या होता है, जब इनकी दिक्कत आती है, इनके बच्चे पे दिक्कत आती है, तब इनको कोई हेल्प नहीं मिल पाती है। तो जो वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले लोग और ये लोगों समाज पे बहुत पैसा खर्च भी करते हैं, लोगों की निस्वार्थ ये हेल्प भी करते हैं। लेकिन जब इनका जीवन देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रगल वाला रहता है, यानी मध्यम, ये मान के चलिए कि मध्यम पैसे वाले होते हैं। उसका कारण है क्योंकि समाज में जो आदमी लुटाएगा कुछ लेगा ही नहीं, वो हो ही नहीं पाएगा, वो बिजनेसमैन नहीं है ना, तो वो कड़ा हो जाएगा। इनका वृषभ लगन और वृषभ राशि इनका पर्याय संतान इनकी बड़ी पढ़ी लिखी होती है, लेकिन संतान से थोड़ा इनके मतभेद हो सकता है। इसी तरह से मिथुन राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि है, ये लोग बड़े डिप्लोमेटिक भी होते हैं, वाणी के प्रवीण, लिखने पढ़ने के प्रवीण होते हैं। मान लो मिथुन राशि बड़ी पढ़ी लिखी और कैचिंग वाली राशि है, ठीक है ना। इससे भी अच्छी राशि है एक जो बहुत तगड़ी है, उसको मात नहीं दे सकते, वो मैं बताऊंगा इसके बाद। पहले तो मिथुन राशि सस्पेंस बना दिया आपने। वो मैंने इसलिए बना दिया है। मिथुन राशि है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है, और बात करने में निपुण होते हैं, किस तरह से बात करनी चाहिए वो पता है। वोकैबुलरी में बहुत जबरदस्त कमांड होती है मिथुन राशि मिथुन लग्न, हाँ मिथुन लगन मिथुन राशि, वोकैबुलरी में कमांड होती है, चीजों को बहुत पढ़ते हैं, लेखा जोखा का इनको अच्छा खासा नॉलेज होता है। ये ज्यादातर अगर मिथुन लगन मिथुन राशि वाले कर्जा जब ले लेते हैं तो ये बर्बाद होने की स्थिति होती है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे खर्चे अपने से ज्यादा बढ़ा लेते हैं दिखाने के चक्कर में, जिस वजह से क्या होता है इनके ऊपर बहुत खर्चा हो जाता है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो, और वो उसको संभाल नहीं पाते, इसलिए डाउनफॉल हो जाता है। दूसरा, यारी दोस्ती के चक्कर में भी ये बहुत बर्बाद होते हैं, दोस्तों की हेल्प करते हुए, क्योंकि दोस्त यारों के यार होते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि ये दोस्तों की हेल्प करते हुए भी चीजें इनकी खराब हो जाती है। अन्यथा मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले लोग अच्छे होते हैं, लेकिन महिलाएं इनमें अलग होती हैं। पुरुष के बारे में बात की है मैंने, महिलाएं बड़ी तेज होती हैं इसमें, अच्छी वोकैबुलरी और पुरुषों की तरह उनका नेचर, मिथुन राशि की महिलाओं का पुरुषों की तरह नेचर, और बात करने में बड़ी कह लीजिए कि लगेगा आपको कि किसी नॉलेजेबल महिला से आपकी बात हुई है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, जो मिथुन लगन की जो लड़कियां होती है, राशि की लड़कियां होती है, उनको डिप्रेशन जब आता है जब वो खाली रहती है, वो कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ नहीं करेंगे तो पढ़ेंगी, लेकिन वो खाली नहीं रह सकती, खाली रहेंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, फिर बुराइयां करेंगी और फिर बदनामियां हो जाएंगी। तो मिथुन लगन की जो लोग हैं उन या महिलाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको हमेशा याद रखिएगा कुछ ना कुछ करना है। इसी तरह से कर्क है तेज राशि। कर्क राशि का साइन क्या है, केकड़ा। लगते बड़े कम डाउन है, लेकिन ये बड़े कलाकार है। कर्क राशि वाले बहुत कलाकार, यानी कि राशि है ये, भगवान ने इनको बहुत गुण दिया है, यानी खाना बनाने की कला इनके अंदर होती है, ठीक है ना। बहुत सारी कलाओं से ये निपुण रहते हैं। कारण क्या है, बाय बर्थ
मतलब लड़के होने के बाद भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, लड़की होने के बाद बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेती हैं, बहुत अच्छा तैराकी स्विमिंग कर लेती हैं। मतलब ये कला होती है इनके अंदर, ये बाय बर्थ होती है। इनकी समस्या क्या होती है, करियर के मामले में थोड़ा ये डिसीजन लेट लेते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए, मुझे करना क्या चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा ये लेट हो जाते हैं। तो लेट होने के चक्कर में या गवर्नमेंट के कंपटीशन एक बार नहीं निकला, दूसरी बार नहीं निकला, तीसरी बार नहीं निकला, उसके बाद करियर में बिल्कुल सुन्न हो गए कि मुझे करना क्या है। अन्यथा जो कर्क राशि वाले लोग हैं वो उनकी कैचिंग पावर भी अच्छी है, बात करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा करियर के डिसीजन थोड़ा धीरे लेना, किसी एक्सपीरियंस वाले से राय मशवरा ना लेना, किसी एक्सपीरियंस वाले से कि भाई मेरा हो नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये कहते हैं हो जाएगा, करते रहो, हो जाएगा, और होते होते नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत बार ये बहुत मझधार में चले जाते हैं, फिर कर्क राशि वालों को मन मर्जी के काम करने पड़ते हैं। घर तो चलाना है, तो मन मर्जी के काम करेंगे तो फिर वही है कि उतनी सफलता नहीं मिल पाती। अन्यथा कर्क राशि अगर कम उम्र में इनको अच्छी अचीवमेंट मिल गई तो बहुत आगे जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। अब सिंह राशि में पर्याय क्या है कि पुरुष होते हैं बड़े ठोस होते हैं, स्त्री होती है बड़ी कोमल होती है, ठीक है ना। दोनों में अंतर है। हाँ, सिंह राशि में पुरुष और स्त्री में अंतर है। लेकिन जो सिंह राशि की जो महिलाएं हैं वो समाज में छाप छोड़ती है, जैसे एम लेटर से होती हैं या सिंह राशि के अंदर जो होती हैं वो महिलाएं अपने समाज में, क्योंकि उनका जबरदस्त डिसिप्लिन होता है। महिलाएं लोगों की हेल्प करती है, भाई बहनों की हेल्प करती है, बुरे समय पे में साथ देती है लोगों का। तो इसलिए जो सिंह राशि की महिलाएं जो होती है उसको लोग याद करते हैं। लेकिन सिंह राशि की महिलाएं अक्सर इमोशनल होती है, जिस कारण से इनको एक तो मेंटली थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मेंटली थोड़ा होता है। सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं उनके पति से भी बड़े मतभेद होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कह लीजिए लोगों की हेल्प करेंगे तो पति थोड़ा सा विपरीत ही जाएंगे। तो इसलिए एक्चुअली मेरी मम्मी का सिंह राशि है ना, तो थोड़ा सा होगा, वो है पॉलिटिक्स में। हाँ, तो वो होती हैं। प्लस जो सिंह राशि की महिलाएं हैं उनको हेल्थ इश्यू भी रहते हैं, ठीक है ना, हेल्थ इश्यू भी रहते हैं, लेकिन उनको रिश्तेदार समाज बहुत याद करता है। उसी तरह से जो पुरुष है, पुरुष दिखावे में बड़ा बिलीव करते हैं सिंह राशि के, यानी कि वो दिखावा ज्यादा करेंगे, साथ ही साथ वो शो ऑफ करेंगे, ब्रांडेड चीजें पहनेंगे, वो चीजें ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। सिंह राशि वाले जो लड़के हैं वो जॉब कर ही नहीं सकते, वो जॉब के लिए बने नहीं। महिलाएं टिक जाएंगी जॉब में, लेकिन पुरुष टिकेगा ही नहीं, वो जॉब चेंज करता रहेगा, उसकी बॉस से नहीं बनेगी, कलीग से नहीं बनेगी, मन मर्जी से चलेंगे। तो सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने काम में ज्यादा सफल होते हैं। वो बिजनेस स्टार्टअप, हाँ, बिजनेस या तो उनपे कोई मजबूरी हो, जैसे कि घर चलाना हो, तो वो जबरदस्ती जॉब कर लेते हैं, नहीं तो अपने काम में ही ये काम करते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम भी नहीं सूट होगा। मैंने कहा ना कि ये नौकरी के लिए बने ही नहीं है सिंह राशि के पुरुष, ये बने एडवेंचर के लिए। इनको एडवेंचर पसंद है, इनको दूर की यात्राएं, जो काम कोई नहीं कर सकता ये करना इनको पसंद है। रिस्क, हाँ, रिस्क वाला काम, जैसे जंपिंग, ऊपर से जंप मारना, राफ्टिंग करना, पहाड़ों में एडवेंचर करना, ये इनको बड़ा पसंद है। समझ गए। तो ये इन चीजों के लिए बने, प्लस उसके साथ में अपने को एक्सप्लोर, कहते हैं ना, अपने को एक्सप्लोर करने के लिए बने, स्वतंत्र विचारधारा वाले ये लोग होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि आप जॉब करेंगे तो उसमें लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन में पुरुष तो बंद के नहीं रह सकते, महिलाएं हो जाती है, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं, कन्या राशि मैं उसको जो राशि है इसे मैं लकी भी राशि मानता हूँ। मेरी राशि कन्या राशि है, लकी राशि है। इनका कहीं ना कहीं भाग्य पे इनको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भाग्य इनका साथ देता है कभी ना कभी, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, या पति पत्नी के रूप में। इनके जीवन में लकी चार्म कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो उनका जीवन बदल देगा। मतलब इनके जीवन में एक कहानी होती है जो कि ये व्यक्ति मिला है और उससे मेरा भाग्य बदल गया, तो ये इनके जीवन में होती है। कन्या राशि के लोग पढ़े लिखे जातक होते हैं, ठीक है ना, वोकैबुलरी में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कन्या राशि के लोगों में और प्राय पुरुषों में मैं बता देता हूँ, पुरुष और स्त्री में एक डिफरेंस होता है इनके अंदर। जो पुरुष जो होते हैं वो भीड़ में जाने से कतराते हैं, वो स्टेज हैंडल नहीं कर सकते, हालांकि माइंडेड होते हैं। वो कहते हैं ना, बैक माइंड उनका बहुत अच्छा होता है, स्क्रिप्ट लिखने के बड़े आदी होते हैं, यानी वो भूमिका बना सकते हैं,
लेकिन वो मंच में बोल दें वो नहीं कर सकते, मंच में वो नहीं बोल पाएंगे। बड़े मतलब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और राइटर हैं। हाँ वो है, क्रिएटर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। ठीक है ना, और चीजों को बनाने वाले भी वही है, मैनेजमेंट बनाने वाले भी वही है, लेकिन वो सामने नहीं आते, सामने उनको डर लगता है, ये कह लीजिए सामने आना नहीं चाहते। स्त्रियां उसके विपरीत उल्टी है, वो तो सामने दिखेंगी, ठीक है, सामने दिखेंगी। जबरदस्त आत्मविश्वास कन्या राशि की महिलाओं पे, और कन्या राशि की महिलाएं घर में बंद के नहीं रह सकते। कन्या राशि की महिलाओं में अगर आपने जोर जबरदस्ती की तो आप शत्रु बन जाएंगे। आप उनको प्यार से जीत सकते हैं, आप जोर जबरदस्ती कानून से और उससे आप उसको बांध नहीं सकते। यानी कन्या राशि की जो महिलाएं होती है वो बेखौफ होती हैं, याद रखिए। थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी क्योंकि मेरी खुद की राशि है, तो मैं चाहूंगी कि और विस्तार में आप बताएं। अच्छा लग रहा है सुन के कन्या राशि के बारे में। नहीं, कन्या राशि जो महिलाएं होती हैं, जैसे आप भी हैं, और कन्या राशि करियर ओरिएंटेड होती है, उनको करियर में सक्सेस करना है। वो करोड़पति भी होंगे ना, करोड़पति घर की भी जन्म होगी, वो पापा या पति के बिजनेस पैसे को मानेंगी नहीं, वो कहेंगी मुझे कुछ करना है, और वो करेंगी, चाहे वो छोटा ही करेंगी बड़ा करेंगी, वो तो किस्मत है, लेकिन करेंगी। बाकी इनके जीवन में चमत्कार बहुत होते हैं, मतलब जीवन में इनकी बहुत सारी स्टोरियां होती है कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हो गया, मतलब वाकई में ये तो एक तो धार्मिक भी होती है, प्लस उसके साथ में इनके जीवन में चमत्कार, भाग्य का अवसरवाद कह लीजिए, मौकावाद, भाग्यवाद होता है। यानी कन्या राशि के जीवन अच्छा होता है, बच्चे भी इनके अच्छे होते हैं और इनके डिसिप्लिन बच्चे होते हैं, मतलब इनकी बात मानते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा तुला राशि के ऊपर। तो तुला लिब्रंस है, तो लिब्रंस के अंदर अगर देखा जाए तो राशि बहुत अच्छी है, मेहनती राशि है, इसे मेहनती राशि कहा जाएगा, क्योंकि मेहनत ये लोग करते हैं। इनका जो तुला राशि वाले लोग को जाता देखा है, इनका बचपन थोड़ा बहुत अच्छा नहीं होता। कुछ तुला राशि वाले बीमार होते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में कमजोर होते हैं, किसी के घर में माता पिता के मतभेद होते हैं, किसी के घर में गरीबी होती है। यानी तुला राशि का बचपन बहुत ही कम चांसेस है बहुत अच्छा हो, नहीं तो बचपन यानी 16, 17, 18 साल तक इनके बचपन, ये लगन के लिए भी एप्लीकेबल है, लगन के लिए भी, हाँ लगन के लिए भी, तो स्ट्रगल ही रहता है इनके जीवन में। हाँ, ये बहुत महत्वाकांक्षी राशि है, मौका परस्त राशि है। मित्र बनाएंगे तो मौके से बनाएंगे, यानी अगर आपके अंदर कुछ अच्छा दिखेगा, कुछ क्वालिटी होगी तो मित्र बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है ना। और इनके जीवन के अंदर एक लेडी लक होता है, मतलब इनके ये जैसे कन्या राशि है वैसे इनका भी भाग्यवाद होता है। इनके जीवन में भी ये मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन लेडी लक भी इनके जीवन में काम करता है। महिला पुरुष दोनों के लिए है लेडी लक। शादी के बाद इनके जीवन में बहुत चीजें बदलती हैं। अच्छा। शादी के बाद एटलीस्ट फाइनेंस की चीजें बदलेंगी, या फिर जो ये बिजनेस करते हैं वो स्मूथ हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें इनकी शादी के बाद, या अगर शादी नहीं है तो या शादी के बाद या पुत्री होने के बाद बदलती है। लड़की इनके लिए लक्ष्मी के समान होती है, जब तक वो लड़की घर के अंदर रहेगी ये करोड़पति अरबपति रहेंगे। यानी इनकी जो प्रथम या द्वितीय संतान जब भी लड़की होगी इनके लिए अच्छी रहेगी। इनके तुला राशि वालों के हमेशा अपने पुत्र से मतभेद रहते हैं, यानी पुत्र से हमेशा मतभेद रहते हैं। तुला राशि जो इनका जो भाग्योदय होता है, जो इनका लक काम करता है, तुला राशि का जीवन में जो होगा ना वो होगा 27 साल से लेकर 55। अगर 55 तक ग्रोथ कर लिए तो कर लिए, उसके बाद तो ठन गोपाल है। मैं सीधी बात बताऊं तो यहां तक मैंने जो अपने रिसर्च में पाया कि 55 तक जाना है, यहां तक यहाँ मेहनत कर सकते हैं, यहां तक अच्छा ये अपने भाग्य को साथ दे सकते हैं। साथ ही साथ तुला राशि के अंदर कुछ नेगेटिविटी भी होती है। ये मांस मदिरा भी लेना पसंद करते हैं, ड्रिंक भी लेना पसंद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे गए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि, क्योंकि अभी हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि बड़ी ही, अगर मैं इसको कहूं तो ये ऐसी राशि इसको कोई समझ नहीं पाया। बिच्छू देखा है आपने, बिच्छू की तरह है। बिच्छू ऐसा लगेगा कि शांत है लेकिन शांत है नहीं। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं वो अंदर ही अंदर योजना बनाते हैं, लोगों को बहुत रीड करते हैं। इनकी रीडिंग बहुत 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 कलाकार लोग होते हैं। ये रॉ में होते हैं, ये मार्केटिंग के अंदर होते हैं, ये वकील होते हैं, ये जज होते हैं, ये मान के चलो जो कोई भी ढांचा चल रहा है ना मैनेजमेंट के अंदर होते हैं ये। यानी कि ये लोगों को जज करते हैं। हाँ, ये जजमेंट वाले वो लोग होते हैं। और ये लोग किसी भी बिजनेस,
किसी भी नौकरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, मतलब इनके बिना मैनेजमेंट नहीं बन सकती। मैनेजमेंट बनाने वाले यही लोग होते हैं वृश्चिक राशि वाले। और वृश्चिक राशि का आप नेचर नहीं, कभी कोई कुछ वृश्चिक राशि वाले आपको गंभीर मिलेंगे, कुछ मजाकिया मिलेंगे, कुछ बिल्कुल सीरियस मिलेंगे। तो वृश्चिक जो राशि है ना या लगन है, उनकी प्रिडिक्शन नहीं होती, देश काल की स्थिति के अनुसार वो बदल जाती है। और वृश्चिक राशि की बस ये चीज समझ में आई कि वृश्चिक राशि वाले प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को रीड बहुत अच्छा करते हैं। वो रीड कर जाते हैं व्यक्ति को कि 1 मिनट उनके साथ बैठेंगे, उनका पूरा खाका ये स्कैन कर लेंगे, वो समझ जाएंगे ये आदमी फेंक रहा है या झूठ बोल रहा है, ये कैसा है वैसा है। मतलब बहुत इनकी अच्छी इंट्यूटिव पावर होती है। और हाँ, वृश्चिक लगन और वृश्चिक लगन ये शेयर में, प्रॉपर्टी में बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें मोटा लाभ भी इनको होता है क्योंकि इनकी जजमेंट अच्छी है ना, इसलिए तो इनका ये देखा गया है। हाँ, क्लाइंटों में, बिजनेस में देखा गया है तो बिजनेस में क्लाइंटों से इनके वाद विवाद भी रहते हैं, ठीक है ना। अब बिजनेस में अगर देखा जाए, इन्वेस्टमेंट में ये लाभ का प्राप्त करते हैं, लेकिन बिजनेस में मध्यम में मैं कहूंगा बिजनेसमैन, क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा जजमेंट कर लेगा किसी व्यक्ति को तो उससे बिजनेस ही नहीं करेगा। तो बिजनेस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं ज्यादा बुद्धि भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है व्यापार के लिए, याद रखिएगा। तो ये बिजनेसमैन बहुत अच्छे नहीं देखे गए। हाँ, इन्वेस्टमेंट से इनको फायदा होता है। फिर आती है धनु राशि। रिलेशनशिप का आपने नहीं बताया। रिलेशनशिप इनके ठीक होते हैं, रिलेशनशिप ठीक होते हैं। और वृश्चिक राशि का, क्योंकि अगर कुछ चल भी रहा होगा ना, पता ही नहीं चलेगा आपको, उनके एक्सप्रेशन में ही नहीं पता चलेगा। बड़ी, मैंने कहा ना, ये बड़ी रहस्यवादी वो है। ये तो झूठ उगलवाने में बड़े मशहूर है, सत्य उगलवाने में बड़े मशहूर है। ये सत्य उगलवा लेंगे, आपने क्या जीवन में किया है, 5 मिनट अगर अपना नहीं बताएंगे। अच्छा, टोपी घुमाने में बड़े एक्सपर्ट, मतलब समझ गए ना मेरी बात। तो ये होता है। हाँ, इनकी बर्बादी जब होती है, जब आपने वृश्चिक राशि, जब इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये क्योंकि कर्जे को उतारने के लिए ये एक से कर्जा, फिर दूसरे मित्र से, तीसरे से, उससे कर्जा लेके वो उतार नहीं पाते। अगर वृश्चिक राशि पे लायबिलिटी बहुत बढ़ गई तो नुकसान है। दूसरा नुकसान इनको स्त्री से ही होता है, यानी अगर ये व्यभिचार में पड़ जाते हैं तो ये बर्बाद होने की कगार में जाते हैं। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए, स्त्री। हाँ, लेकिन इनका जो सेकंड रिलेशन जब भी पता चलेगा जब ये चाहेंगे, नहीं तो नहीं पता चलेगा, बहुत एक्सप्रेशन आते ही नहीं है। फिर आती है धनु राशि। धनु राशि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड राशि है, यानी अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की जो ताकत होती है धनु राशि में होती है। धनु राशि के प्रियाय समाज से भी बड़े वाद विवाद होते हैं। धार्मिक राशि है, धर्म कर्म भी करती है। प्रैक्टिकल राशि भी है, प्रैक्टिकल भी करती है। जितना धर्म कर्म चाहिए उतना धर्म कर्म करती है, जितना वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए उतनी वैज्ञानिक सोच है। हाँ, धनु राशि वालों की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, इन्हें बचपन की यादें बहुत पता होती हैं, मतलब जितना इन्होंने पढ़ा है। अगर धनु राशि वाला आपको अनपढ़ भी 5वीं का व्यक्ति मिल गया ना, तो आपको वो 40 का पढ़ा भी गिना देगा, इतनी मेमोरी शार्प होती है। बचपन में जो ज्ञान अर्जित करते हैं ना धनु राशि वाले जातक और जातिका, वो याद रहता है उनको। हाँ, इनके अत्यधिक कठोर स्वभाव के कारण, क्योंकि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की ताकत रखते हैं, इसलिए लोग इनसे नाराज होते हैं। बुद्धिमान लोग इनसे कट जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार देखा गया है कि ये इनमें ये देखा गया है कि ये बहुत ज्यादा कड़े हो गए हैं। धनु राशि, पेशेंस नहीं रहा इनके ऊपर, तो इस वजह से ज्यादा ये बिजनेसमैन नहीं कहा जा सकता इनको, ये जॉब वाले होते हैं। यानी ये बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस में क्लाइंट जो पूछता है ना उतने जवाब नहीं देंगे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, 100 सुनार की और 1 लोहार की, एक ऐसा मारेंगे, एक ऐसी बात करेंगे कि दूसरे आदमी की बातें चित हो जाएंगी, यानी आदमी भाग ही जाएगा। बिजनेस तो लेगा नहीं बल्कि भाग ही जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत अच्छा बिजनेस वाले नहीं कहा जा सकते। हाँ, धनु राशि वाले देखा जाए तो इनकी मैरिटल लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, संतान के बारे में, मैरिटल लाइफ इनकी मध्यम होती है, लेकिन इनकी पत्नी या पति जो भी होते हैं धनु राशि के, वो थोड़ा हेल्थ के इशू उनको रह सकते हैं, और संतान से थोड़ा इनके मतभेद रहेंगे। संतान से थोड़े मतभेद इनके रह सकते हैं, संतान लड़का हो या लड़की। और इनके अपने भाई बहनों से भी बड़े मतभेद रहते हैं इनके। हाँ, धनु राशि के। इसी प्रकार से मकर राशि के बारे में बात करें, मकर राशि बड़ी तेज राशि है। वैसे आपको दिखेगा कि ये तो मगरमच्छ है जैसे ऐसे बैठा है, लेकिन ये बड़ा तेज राशि है। ये बहुत तेज राशि है। 12 राशियों में सबसे तेज राशि मैं काउंट करूंगा तो मकर राशि। एक आपने सस्पेंस भी बनाया हुआ था। हाँ, वो कौन सी राशि? एक कर्क राशि जिसका केकड़े का साइन है, हाँ। ठीक है ना, और एक मकर राशि। ये दो जब आपने कहा तभी मुझे लगा कि कहीं ये वही सस्पेंस वाली राशि। ये मकर राशि बड़ी तेज राशि है। लगते कहते ना
मुंह में राम बगल में छुरी। मकर राशि वाले अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, यानी ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, मतलब कभी भी लॉयल हो पेड़ा सकते खाने हैं। वाला जो हाँ, स्टेटमेंट है इन पे अगर मौका मिलेगा, देखो मकर राशि है, पहले मैं इनके गुण बताया तो नहीं तो कहेंगे कि पंडित जी ने सबके गुण बताए बिल्कुल, और बिल्कुल, मेरे। देखिए बिल्कुल। मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, अगर देखा जाए तो इन लोगों को का बचपन इनका भी स्ट्रगल वाला ही रहता है। माता पिता का सुख ऐसे लोगों को कम मिलता है, या तो माता पिता में मतभेद होता है, या माता पिता नहीं होते, या माता पिता से किसी तरह की चीजें मतलब मतभेद रहता है, तो माता पिता का सुख नहीं होता। बचपन में ये बड़ा स्ट्रगल करते हैं, पेरेंटल केयर नहीं मिलता। हाँ, पेरेंटल केयर नहीं मिलती, आप अंग्रेजी में वर्ड बोल सकते हैं। और उसके बाद ये बचपन से निकलते हैं, यानी 19-20 साल तक इनका स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। स्ट्रगलिंग पीरियड होने के बाद अगर आगे देखें तो अपने काम अपने बलबूते से काम करते हैं। जॉब में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं देखे गए हैं, बिजनेस में ये सक्सेसफुल देखे गए क्योंकि झूठ भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कलाकार होते हैं, चीजों को बेचने की कला है लोगों को। क्योंकि मैंने बताया ना ये सबसे मतलबी राशि भी है, मतलब पड़ेगा तो गधे को भी ये पापा बना लेंगे। बिजनेस करने के लिए मतलब साम क्लेवर माइंड होना चाहिए। दंड भेद सब अपनाएंगे, ये सब कुछ अपनाएंगे, और बिजनेस बहुत मकर राशि वाले बड़ा एम्पायर भी खड़ा करते हैं, याद रखिएगा। और ये लेकिन लोगों से बेफालतू में लड़ना पसंद नहीं करते, बिल्कुल किसी की बुराई करना पसंद नहीं करते, टाइम वेस्ट करते ही नहीं है जब तक उससे मतलब ना हो, जब तक उस आदमी ने कुछ बिगाड़ा ना हो। अगर आपने कुछ बिगाड़ा तो बुराई भी करेंगे, अच्छाई भी करेंगे अगर आपसे मतलब हो, नहीं तो आपको अपने जीवन में स्थान ही नहीं देंगे। हाँ, मकर राशि वाले जो जातक और जातिकाएं हैं, पत्नी के बड़े प्रिय होते हैं, पत्नी के भक्त होते हैं, हर काम में पत्नी की राय जरूर लेते हैं। भाइयों से या बहनों से प्राय इनके मतभेद होते हैं। हाँ। पत्नी के प्रिय मकर राशि वाले या मकर राशि या मकर लगन वाले कहे जा सकते हैं। जीवन इनका अच्छा होता है, बच्चा इनके ब्रिलियंट होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं इनके, मतलब अपने पार्टनर के लिए वो लॉयल पाए जाते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे मतभेद भी होंगे लेकिन पार्टनर को अपने साथ रखना पसंद करते हैं, उनसे राय लेना, उनको बताना, डिस्कस करना, उनको महत्वपूर्ण भूमिका में ये रखते हैं। तो मकर राशि का ये। अब आ जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले अगर देखा जाए तो ये हंसमुख प्रवृत्ति के लोग हैं, मेहनती लोग हैं, अपने काम में मास्टर लोग हैं। यानी कुंभ राशि को अगर बात करें तो ब्रह्मा ने इनको मेहनती की संज्ञा दी है, काल पुरुष की संज्ञा दी है। यानी कि ये जो ज्योतिष की दृष्टि में देखा जाए तो मेहनती राशि है, लेबर राशि है, यानी ये लोग मेहनत पे ज्यादा फोकस करने वाले लोग हैं। यानी लक किस्मत पे ये ज्यादा बिलीव नहीं करते, ये लोग मेहनत पे बिलीव करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, प्लस तकनीक के बड़े मास्टर होते हैं। चाहे कोई भी काम करें उसके टेक्निक में, चाहे ये शेफ हैं, चाहे कोई भी काम करें, टेक्निक में मास्टर, टेक्निक में इनसे जीतना इम्पॉसिबल है। दोस्तों के दोस्त, यारों के यार होते हैं, मतलब दोस्तों के दोस्त होते हैं। महफिल में रंग जमाना इनको आता है, यानी महफिल के अंदर चुप नहीं रह सकते। महफिल के अंदर अगर कुंभ राशि वाला दिख गया तो जो सबसे ज्यादा हंसी करेगा, जो सबसे ज्यादा मजाक करेगा, जो सबसे ज्यादा ठहाके लगाएगा वो मकर राशि वाला नहीं, कुंभ राशि वाला ही रहेगा। जल्दी से मित्रता करने की इनके अंदर कला होती है, यानी जल्दी मित्र, हाँ, कुंभ राशि कुंभ लगन वाले मित्र बड़ी जल्दी बना लेते हैं, भीड़ मतलब नेतृत्व करते हैं, ये इनके अंदर बड़ी बात है। लेकिन इनकी बहुत बार मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं होती है। अभी यही पूछने वाली थी। एक्सेप्ट दोनों के लेटर सेम होंगे तो मैरिटल लाइफ अच्छी होगी। लेटर सेम यानी एक का नाम एस है, दूसरे का नाम एस है, दोनों का सा मिल गया तो लाइफ अच्छी होगी। अन्यथा लाइफ अच्छी नहीं होगी। पति पत्नी में प्राय वो होंगे, मतभेद होंगे, दोनों के एक कहेगा सूरज है और एक कहेगा चांद है, ठीक है, समझ गए। 36 का आंकड़ा रहेगा। और अगर उनके लेटर सेम है, नाम के राशि के नाम लेटर सेम है तो एक दूसरे पे निछावर रहेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है। नहीं तो मैरिटल लाइफ मकर ये जो कुंभ राशि वाले इनकी बहुत अच्छी मैरिटल लाइफ नहीं देखी गई अगर इनके लेटर डिफरेंस है तो, ठीक है ना। प्लस कुंभ राशि वाले प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, मतलब इनको शेयर प्रॉपर्टी में निवेश करना भी अच्छा लगता है। खान पीन के, ड्रिंक के शौकीन होते हैं, पार्टी गाय ये लोग होते हैं। तो इस तरह के सामाजिक कार्यों में भी ये बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हुए देखे गए। मतलब ये जैसे को तैसा, यानी कि अगर ये पार्टी में जाएंगे तो पार्टी गाय हो जाएंगे, धार्मिक जगह पे जाएंगे तो बड़े संत हो जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके से अपनी ओर से ये करते हैं, मतलब इनके अलग अलग रंग है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में।
तो मीन राशि भी वैसे गुरु की राशि है। नॉलेज इनके अंदर कूट कूट के बड़ी हुई होती है, एक्सपीरियंस इनके अंदर कूट कूट के पड़ा होता है, लेकिन मीन राशि के अंदर ईर्ष्या भावना बहुत होती है, दूसरों से देखकर इनका मन कभी प्रसन्न नहीं होता, मन चंचल रहता है। मीन राशि मछली की है ना, मछली एक जगह कभी नहीं रह सकती, मछली इधर उधर है। तो इनकी भी थॉट में या मन पे इनका कंट्रोल नहीं होता। वैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है, पद पोजीशन भी इनको अच्छी मिलती है। मीन राशि के बारे में पढ़ने लिखने का भी शौक होता है, कुछ लोगों को अध्यात्म का शौक होता है, कुछ लोगों को कला का शौक होता है, वो अपने प्रोफेशन में अच्छे होते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन इनका चंचल रहता है, मन अशांत रहता है, मन में खुशियां नहीं हो पाती, जिस वजह से मन बहुत चंचल रहता है। तो बहुत बार बच्चों जैसी हरकतें भी ये कर लेते हैं, बच्चों जैसे काम भी कर देते हैं, जिस वजह से इनको रिलेशन में भी हानि उठानी पड़ती है या बिजनेस में भी हानि उठानी पड़ती है। यानी मन से ये हार जाते हैं, क्योंकि मछली एक जगह रुक ही नहीं सकती, मछली एक जगह रुक गई तो खत्म। तो इसी प्रकार से इनके लिए सबसे ज्यादा गुरु मंत्र ये है कि मन को कंट्रोल करें। मन को अगर ये थोड़ा साध पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष भावना, क्योंकि ये खुश नहीं है ना अंदर से, तो इनको लगेगी तो वो इनको लगती है। अन्यथा देखा जाए तो इनके बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, इनको सामाजिक रूप से भी इनको पूजा जाता है, लेकिन इनके अंदर थोड़ा डोमिनेट करने की थोड़ी सी इनके अंदर आदत होती है। चीजें वहां रखी है तो वहीं रखी हैं। पति से भी इस बात में विवाद हो जाती है, घर में जूते क्यों लेके आए हो, गंदे जूते बाहर उतार के आओ। मतलब ये है कि हाँ, उस चीज में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई ये जूता यहीं रखना चाहिए, ये चीज यहीं होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा डोमिनेट करने लग जाते हैं। अन्यथा ये जो राशि है अच्छी है, थोड़ी अशांत राशि है। तो ये मैंने 12 राशि के बारे में आपको एक बारे में संक्षिप्त सूक्ष्म रूप से बताया है। बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने, बड़ा मजा आ गया जान के। मुझे बहुत सारी चीजें, कुछ नई बातें आपने बताई है, कुछ रिलेशनशिप को भी लेके जैसे आपने बताया, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।